अर्णव? कैसा अर्णव? मैं नहीं जानता अर्णव। मैं तो उस अर्णव को जानता हूं जिसकी आवाज को बंद किया गया। अर्णव एक विचारधारा है, एक हिंदुत्व है, एक आवाज है। उस आवाज को बंद करने के लिए इस हरामी कांग्रेस की माता श्री सोनिया ने शिवसेना पे दबाव बनाया कि इस हिंदुओं की आवाज जो मुखर हो रही है इन्हें दबा दो। अगर से ये इसी तरह उठता रहे तो हिंदू जाग जाएगा। अभी हम कब्र में लेटे हुए हैं, वहां भी हमें सलाह दिया जाएगा। क्या पुलिस जो हमारी रक्षक है वो किसी दो बाबाओं को आतंकवादियों के हवाले कर सकती है? नहीं। हमारा मान सरोवर जो मान था, मस्तक था हमारे हिंदुत्व का, उसे चाइना में चंद लड़कियों के लिए, चंद पैसों के लिए हरामी ने बेच दिया। कि जिस दिन ये मौत की इंक्वायरी होती तो ये ठाकरे का बेटा गिर जाता। उसे बचाने के लिए षड्यंत्र करके उस कार्रवाई को, जो मौत की इंक्वायरी होनी थी, उसे ड्रग्स पे लेके चले गए। इन हरामियों की औकात कि हमारे राम सेतु को मिथ्या कहें। अबे जिसे नासा ने मान लिया, तुम्हारे धर्म को तो नहीं माना नासा ने। हमारे धर्म की हर धरोहर को नासा ने आज मोहर लगा दिया कि हम सत्य हैं। उस सत्य से हमारी आंखों को मोड़ने का ये प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। बॉलीवुड अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आ सकता और ना आएगा। एक मूवी बनाई जा रही है राम सेतु, जिसका पोस्टर रिलीज किया गया है और उस पर लिखा गया है मिथ या रियलिटी, काल्पनिक या सच्चाई। क्या इसी बॉलीवुड में इतनी हिम्मत है कि किसी और चीज पर, किसी और धर्म पर, किसी भी धर्म पर ऐसी कोई मूवी बना सके जिसका ऐसा कोई पोस्टर निकाल सके जिस पर लिखा हो मिथ या रियलिटी, काल्पनिक या सच्चाई? इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मदन लाल गुप्ता जी। तो सर, किस तरीके से देखते हैं इस चीज को? राम सेतु करके मूवी आ रही है, उसमें पोस्टर रिलीज किया गया है, काल्पनिक या सच्चाई, तो इस चीज पर क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए हमें अपने भविष्य में जाना होगा। नेहरू नाम का एक इंसान पैदा होता है इस्लाम के अंदर जी। वो अपना नाम हिंदू रखता है और हिंदुओं की गोद में आके बैठ के हिंदू को काट देता है जी। मुसलमान होते हुए हिंदू बन के आया, वैसे ही ये भी मुसलमान है और हिंदुओं का नाम रख के आया है और हिंदुओं के धर्म को बदनाम कर रहा है। क्योंकि यह सब हरामी दाऊद के इशारों पे, दाऊद के पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अभी एक वीडियो आया था जिसके अंदर इसका नशेड़ी बेटे को ये गाड़ी से निकाल के लेके जा रहा है। तो ये हरामी लोग हिंदू बन करके हिंदू विचारधाराओं पे कुठाराघात करते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि हिंदू इतना बड़ा नपुंसक है कि यह नहीं बोलेगा। लेकिन ये हरामी केवल हिंदुओं को बोलते हैं, क्योंकि हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा लगाता है। जी। सर, जिस तरीके से देखा जाता है बॉलीवुड कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, हमेशा हिंदू धर्म को टारगेट करते रहते हैं। यहाँ तक कि ये लोग इतना नीचे गिर जाते हैं कि हमारी देश की सेना को भी टारगेट करते हैं, सेना को भी गलत दिखाने की कोशिश करते हैं। इस चीज को किस तरीके से देखते हैं? कौन सा हिंदू धर्म? ये हरामी तो हिंदू धर्म को धर्म ही नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट भी कहता है ये धर्म नहीं है, जीने की एक रास्ता है। तो हम तो दुनिया को धर्म सिखाते हैं, लेकिन ये लोग हमें धर्म आत्मा नहीं मानते। क्योंकि सोनिया गांधी जैसी, क्योंकि इनकी विचारधाराओं को आप देखोगे तो नेहरू एक मुसलमान होते हुए हिंदू बना, इंदिरा एक मुसलमान होते हुए हिंदू बनी, राजीव एक ईसाई होते हुए हिंदू बना। ये दोनों बहन भाई, एक ईसाई है और एक मुसलमान है। कभी आपने सोनिया गांधी को मांग में सिंदूर भरा हुआ नहीं देखा होगा, कभी प्रियंका गांधी को मांग में सिंदूर भरा हुआ नहीं देखा होगा, कभी अपने भाई को रक्षाबंधन बांधते हुए नहीं देखा होगा। यही कारण है कि हिंदू अपने धर्म के लिए लड़ता नहीं। अभी कुछ टाइम में हुआ, आप लोगों के कारण हिंदू जागने लग गया। जी। कैसे जागने लग गया? हमने सुशांत मौत के ऊपर मौत की कार्रवाई मांगी कि मौत पे जांच किया जाए। जी। इन हरामियों ने, ये सोनिया सेना ने
जी उस मौत की इंक्वायरी को कहां ले गए? ड्रग्स पे। जी क्योंकि जिस दिन ये मौत की इंक्वायरी होती तो ये ठाकरे का बेटा गिर जाता। जी जी उसे बचाने के लिए षड्यंत्र करके उस कार्रवाई को, जो मौत की इंक्वायरी होनी थी, उसे ड्रग्स पे लेके चले गए। जी रही फिल्मों की बात, तो एक वक्त था जो सभी मुसलमान हिंदू नाम रख के आते थे और हिंदू विचारधाराओं के साथ खिलवाड़ करते थे, लेकिन आते आते उनकी आबादी इतनी बढ़ गई कि आज वो सरेआम, मैं आपको एक बात बताता हूं, अभी कुछ दिन पहले, 3 या 4 दिन पहले, एक खिलाड़ी ने एक मंदिर में जाके सिर्फ हाथ जोड़ दिया, उसकी गर्दन काटने की बात इन्होंने कह दी। लेकिन सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, ये तीनों हरामी मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, हमें दिखाते हैं। इनकी गर्दन काटने का फतवा नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो सब जानते हैं कि ये हिंदुओं के हितैषी बन के हिंदुओं के धर्म पर कुठाराघात कर रहे हैं। इन हरामियों की औकात कि हमारे राम सेतु को मिथ्या कहें। अबे जिसे नासा ने मान लिया, तुम्हारे धर्म को तो नहीं माना नासा ने, हमारे धर्म की हर धरोहर को नासा ने आज मोहर लगा दिया कि हम सत्य हैं। उस सत्य से हमारी आंखों को मोड़ने का ये प्रयास कर रहे हैं। ये सोनिया सेना जो अभी चाइना से, विदेश से होके आई है, उनसे मीटिंग करके आई है, उनसे पैसे लेके आई है, हमारे देश में आग लगवाना चाहती है। विदेशी औरत कभी राष्ट्रवादी नहीं हो सकती। विदेशी कोख में पला हुआ बेटा कभी राष्ट्र का नायक नहीं हो सकता। ये राष्ट्र को बेचना चाहते हैं। हरामी नेहरू के बाप का क्या गया? हमारा तो सर चला गया ना। हमारा मान सरोवर, जो मान था, मस्तक था हमारे हिंदुत्व का, उसे चाइना में चंद लड़कियों के लिए, चंद पैसों के लिए हरामी ने बेच दिया। क्या वो अपने धर्म का कोई मस्जिद बेच सकता था? नहीं, क्योंकि हिंदू धर्म को गांधी, मैं एक बात बताना चाहता हूं, आपसे पूछना चाहता हूं, गांधी के साथ ऐसी क्या मजबूरी थी कि नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया? क्या गांधी के कुछ लूपहोल्स तो थे नेहरू के पास, जिस कारण मजबूर होकर गांधी जी ने इस देश को बेचने में अहम योगदान दिया। जी गुलाम हुआ था हिंदुस्तान, आजाद हुआ पाकिस्तान। जी गुलाम हुआ था हिंदुस्तान, आजाद हुआ पाकिस्तान। हिंदुस्तान कहां गया? जो शिवसेना अपने आप को हिंदुओं की पार्टी कहती थी, हिंदुत्व की पार्टी कहती थी, आज की डेट में वो बॉलीवुड के साथ खड़ी दिखती है। वही बॉलीवुड जो हिंदुओं को हमेशा टारगेट करता रहता है, आज की डेट में वही शिवसेना बॉलीवुड को बचाने में लगी हुई है। चाहे वो ड्रग्स का मामला हो, चाहे किसी चीज़ का भी मामला हो, पूरा बचाने की कोशिश कर रही है। इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं आप? जब एक बहुत बड़ा गुंडा होता है तो क्या करता है? राजा के बच्चों को अपने पाले में मिलाता है। जी तो बाला साहब ठाकरे एक राष्ट्र नायक थे। ये क्या नाम है? डी कंपनी क्या नाम था उसका? दाऊद इब्राहिम। इन जैसे लोगों ने बाला साहब ठाकरे के बच्चों पे हाथ रखा, उनसे दोस्तियां गांठी, उन्हें लड़की, दारू, नशा के ऐब में फंसा दिया। फंसाने के बाद आज वो सोनिया के साथ खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? उन्हें पता है कि आज सोनिया ने साथ नहीं दिया तो इसका बेटा, जो बलात्कार के केस के अंदर और हत्या के केस के अंदर फांसी चढ़ जाएगा। फांसी से बचाने के लिए बाप धृतराष्ट्र अंधा होकर के पुत्र मोह के अंदर हिंदुत्व की बलि चढ़ा रहा है। जो बाला साहब ठाकरे हमारे दिल में बसते थे, हमारे दिमाग में बसते थे, आज उनकी स्थान कहाँ है? लोग कहते हैं हरामी, यानी बाला साहब ठाकरे मेरी माता को गाली, मेरे बाप को गाली। हरामी कौन होता है? जिसकी माँ व्यभिचारिणी होती है। हरामी कौन होता है? जिसका बाप नपुंसक होता है। इस कुत्ते ने हमारे बाप, हमारी माताश्री, हमारी उनके ऊपर एक गाली बना दी। इसको तो जमुना भी पनाह नहीं देगी, गंगा भी पनाह नहीं देगी। ये मर गया तो जैसे गांधी को समाधि में दफनाया गया,
इसको भी समानी में दफनाया जाएगा। इसको अग्नि नसीब नहीं होगी। आज नहीं तो कल शिवसेना बगावत करेगी, क्योंकि आदमी हमेशा अंधा नहीं रहता, कभी ना कभी तो आंखें खुलती है। 70 साल हमने कांग्रेस को पाला, लेकिन जब आंखें खुली तो नाले के अंदर पड़े हुए हैं ये हरामी, इनका नाम लेने वाला कोई नहीं। तो जो हस कांग्रेस का हुआ है, उससे गंदा हस इस शिवसेना की होगी, अगर शिवसेना ने बगावत नहीं किया तो। जी 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 जी, जिस तरीके से जो लोग मोदी सरकार पर आरोप लगाते थे कि मोदी सरकार में तानाशाही होती है, मोदी सरकार किसी की आवाज़ दबाती है, वो लोग आज की डेट में जब अर्नब के साथ ये सब चीज़ें हुई महाराष्ट्र सरकार द्वारा, तो वो सारा का सारा गैंग जितना भी था जो मोदी सरकार पर आवाज़ उठाता था, वो चुप है इस वक्त। तो इस चीज़ पर क्या कहना चाहेंगे? मोदी सरकार ने आवाज दबाई तो नहीं, हम तो चाहते हैं कि जो राष्ट्र के खलनायक हैं उनकी आवाज नहीं, उनकी गर्दनें दबा दो। अभी मोदी जी ये कर नहीं रहे हैं। हम तो चाहते हैं मोदी जी, जैसे कांग्रेस शासन में हिंदुत्व की आवाज दबा दी गई, उसी तरह देशद्रोहियों की आवाज ही नहीं, उनकी गर्दनें भी दबा दो, जैसे चाइना में करते हैं। चाइना के खिलाफ कोई भी चिल्लाता क्यों नहीं? ना पाकिस्तान, ना ईरान, ना इराक, ना क्यों? भय भिन्न होए न प्रीत। तो चाइना मस्जिद को तोड़ के पखाना बना सकता है, मस्जिद को तोड़ करके जूता रखने का स्थान बना सकता है। पाकिस्तान की आवाज़ नहीं निकलेगी, हिंदुस्तान की आवाज़ नहीं निकलेगी। लेकिन एक विदेशी धरती पे जब पैगंबर मोहम्मद की एक फोटो वायरल की जाती है तो हमारे इस देश में आग लगा दी जाती है। क्यों? हे मोदी जी, शांति का समय खत्म हो गया, अब सेनाएं खड़ी हो चुकी हैं, केवल युद्ध बाकी है। युद्ध के अलावा हमारे पास कुछ नहीं, क्योंकि कश्मीर से भाग चुके, पाकिस्तान से भाग चुके, अफगानिस्तान से भाग चुके, ईरान से भाग चुके, कश्मीर से भाग गए, अब बंगाल से भाग जाएंगे। कहाँ जाएंगे? हिंदुत्व तो खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए हमें लड़ना होगा। जी धन्यवाद सर।